आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से 8 नशिस्तों और पाकिस्तान भर में मुकीम महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो रिजल्ट है वो आना शुरू हो चुके हैं। समा को अब तक 4 हल्कों के मुकम्मल नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 1 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया है। दीगर 13 हल्कों में मुस्लिम लीग नून और 4 हल्कों में पीपल्स पार्टी को बढ़तरी हासिल है। आजाद कश्मीर असम्बली इंतखाबात का दूसरा मरहला मुजफ्फराबाद डिवीजन की 9 में से 8 नशिस्तों और पाकिस्तान भर में मुकीम महाजरीन की 12 नशिस्तों पर पोलिंग हुई है। वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला इस वक्त जारी है। समा को अब तक 4 हल्कों के मुकम्मल नताइज मौसूल हो चुके हैं, जिनमें 3 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और 1 पर पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। बिल्कुल पाकिस्तान अपने नाज़रीन के साथ कुछ नताइज भी हम शेयर करते हैं। ये नताइज आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर LA 43 का नतीजा है और वादी 4 LA 43 यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के यासीन लोन ने मैदान मारा है। इन्होंने वोट हासिल किए हैं 1276 और ये मार्का इन्होंने सर कर लिया है। LA 43 वादी नंबर 4 PMLN के यासीन लोन यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं, यानी कि नून लीग ने ये नशिस्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक अपने नाम कर ली है। LA 44 वादी 5 PMLN से जो है इस वक्त अहमद रजा कादरी 1700 वोट लेकर यहाँ पर कामयाब हो चुके हैं। आपको बता रहे हैं LA 44 के रिजल्ट्स, PMLN से इनका ताल्लुक अहमद रजा कादरी जिन्होंने 1700 वोट हासिल किए हैं और कामयाब हो चुके हैं, मैदान मार लिया है इन्होंने। वादी 5 का ये LA 44 PMLN से इनका ताल्लुक अहमद रजा कादरी 1700 वोट लेकर इस वक्त कामयाब दिखाई देते हैं। LA 43 और LA 44 जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अपने नाम कर लिया है। और LA 45 की बात करें, यहाँ पर नतीजा जो है वो मुख्तलिफ हो गया है। ये वादी 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान इन्होंने ये मार्का सर कर लिया है। इनके वोटों की अगर कुल तादाद की बात करें 3708 वोट इन्होंने हासिल किए हैं और LA 45 का नतीजा अपने नाम किया है। और LA 43 और 44 जो कि मुस्लिम लीग नून के नाम रहे, LA 45 वादी 6 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान इन्होंने ये हल्का अपने नाम कर लिया है, ये मार्का इन्होंने सर कर लिया है। तो हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब यासिर हकीम रावलपिंडी से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि सुहेल रशीद मुजफ्फराबाद डिवीजन की सूरत हाल के हवाले से हमें बताएंगे। सुहेल बताइए, महाजरीन की जो निशिस्त हैं उन पर वहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त? वोटों की गिनती का अमल इस वक्त भी जारी है और इस वक्त बताइए कि सूरत हाल वहाँ पर क्या है। देखें, इस वक्त जो मुजफ्फराबाद डिवीजन में आज 8 हल्कों पर बुनियादी तौर पर पोलिंग हुई है, उनमें गिनती का अमल जारी है और कुछ नताइज भी सामने आ रहे हैं। LA 25 से LA 33 तक ये इंतखाबात होने थे, लेकिन LA 27 पर मुलतवी हुए। तो 25 और 26 दोनों जो नशिस्तें हैं, इन पर मुस्लिम लीग नून के शाह गुलाम कादर जो हैं वो इस वक्त लीड कर रहे हैं, तकरीबन फैसला कुन बरतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि LA 25 के अब तक जो है 79 पोलिंग स्टेशन के हमारे सामने नताइज आए हैं, उस पर 5500 वोटों की उनको बरतरी हासिल हो चुकी है। और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में इतनी बरतरी जो है वो तकरीबन फैसला कुन की तरफ चली जाती है। आधे से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के जब नताइज सामने आना शुरू हो जाए, LA 26 पर भी उनका मुकाबला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मियां अब्दुल वहीद से ही है और वहाँ पर भी उनकी लीड जो है वो 3000 वोटों से ज़्यादा की है अब तक जो नताइज सामने आए हैं। LA 27 पर तो इंतखाबात हुए नहीं। LA 28 के जो 57 पोलिंग स्टेशन है उन पर इलेक्शन चूँकि परसों होना है तो उसका हतमी नतीजा आज सामने नहीं आएगा। इस तरह जो LA 29, 30 और 31 है, इनमें कुछ असास पोलिंग स्टेशन और ऐसे एरियाज भी थे, उनके अभी नताइज आना बाकी हैं। ताहम लीपा वैली में भी जो गिनती है उसका अमल इस वक्त जारी है। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ देर बाद वहाँ पर मौजूद हैं और मुजफ्फराबाद से आप हमें अपडेट कर रहे थे। और महाजरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उसके वाले से यासिर से मालूमात हासिल करते हैं। यासिर, आप देखा महाजरीन की 12 नशिस्तों पर जो इंतखाबात हुए उसके वाले से आपके पास क्या मालूमात है, क्या इन्फॉर्मेशन है? देखें, महाजरीन की 12 नशिस्तों पर इंतखाबात हो रहे थे, जिनमें से ज़्यादातर नशिस्तें थी जिनकी तादाद 9-10 बताई जा रही है, वो पंजाब में थी। और पंजाब में से नशिस्तों पर रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पोलिंग होनी थी, जिन तीनों के नताइज जो है वो अब तक तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। एक नशिस्त तो LA 43 वैली 4 की थी, उस पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार यासीन लोन जो है वो कामयाब हो चुके हैं, जिनका बाकायदा तौर पर रिटर्निंग ऑफिसर ने ऐलान कर दिया। इसी तरह अहमद रजा कादरी जो LA 44 वैली 5 पर थे, उम्मीदवार थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनके हल्के में 27 पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे, जिनमें से 26 का रिजल्ट जो है वो अब तक RO ऑफिस में मौसूल हो चुका है और इस वक्त 1700 वोटों की फैसला कुन
बलतरी जो है वो ले चुके हैं। मजमूई तौर पर जो उनके वोटों की फिगर अब तक हमें मालूम हुई है वो 2307 है, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जो खातून उम्मीदवार थी उनके वोटों की तादाद तकरीबन 600 बताई जा रही है। एक पोलिंग का इनका रिजल्ट रहता था जो वाकएंड से आना था, और वाकएंड से वो इंतखाबी अमला वो रिजल्ट लेकर अब से थोड़ी देर कबल यहाँ रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में पहुँच चुका है, और मुमकिन तौर पर अगले 10 से 20 मिनट में इस हल्के का भी रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। और जो फैसला कुन बलतरी अहमद रजा कादरी को हासिल है उससे यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून के खाते में जाएगी। इसी तरह जो LA 39 जम्मू 6 का हल्का था जो जेलम से लेकर अप्पलदीप, पेशावर और एबटाबाद तक फैला हुआ था, उसमें भी मुस्लिम लीग नून जो थे राजा मोहम्मद सदीक वो रावलपिंडी में कायम 77 पोलिंग स्टेशन का जो रिजल्ट था उनमें से 76 का यहाँ असिस्टेंट आरओ के पास जारी है। यासिर हकीम रावलपिंडी से, जबकि सुहेल रशीद मुजफ्फराबाद डिवीजन से हमें इस मुकाबले के हवाले से अपडेट करे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्जामात। कमर ज़मान कहरा कहते हैं कि मुतनाज़ इलेक्शन से बनने वाली हुकूमत कैसे अमन कायम करेगी। राजा परवेज़ अशरफ ने धांधली को प्री प्लान करार दे दी, जबकि नईर बुखारी का इलेक्शन कमीशन से कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। मुबैना तौर पर चोरी किए गए बैलेट पेपर भी दिखा दिए। नदीम अफजल चंद बोले, आज़ाद कश्मीर में अल्ट्रा फार्म 47 वाला इंतखाब नजर आ रहा है। आजाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में भी धांधली का शोर, जियालों के तहफ्फुज़ात, नून लीग पर इल्जामात के तीरों की बरसात। आपने जिस अंदाज से इलेक्शन कराए हैं वो तो मैं समझता हूँ कि ये तो कोई बड़ा प्री प्लान था। आपने ज्यादती की है तो हमें कहना पड़ेगा कि आपने ज्यादती की है। कमर जमान कायरा बोले, पहले मरहले पर तहफ्फुज़ात के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया, लेकिन फिर वही रविश इख्तियार की गई। ऐसे इंतखाबात से जो हुकूमत बनेगी उसकी क्या साख होगी। अगर गोलियां मार के हमारे बंदे गिरा के खून बहा के इलेक्शन जीतना है तो ये कौन सा इलेक्शन है। आधे पोलिंग स्टेशनों पे हमला, कोई 11 बजे कोई 12 बजे पहुंचा। 2-3 पोलिंग स्टेशन वहां पे अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लेके ठप्पे लगाए। नैयर बुखारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग के स्टैंप लगे बैलेट पेपर्स लहरा दिए। कहा, इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस न ले, कानूनी कार्रवाई करे। ये वो बैलेट पेपर्स हैं जो नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए और जो स्टैंप शुदा बैलेट पेपर्स हैं। ये नदीम अफजल चंद ने आजाद कश्मीर इलेक्शन को अल्ट्रा फॉर्म 47 इंतखाब करार दे दिया। कहा, डर है ये गुल्लू बट इलेक्शन न बन जाए। किसी सूरत इससे काम में पाकिस्तान पार्टी को भी आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले पर तहफ्फुज़ात। 5 बजे पोलिंग खत्म हुई, 5:02 पर रिजल्ट्स भी आ गए। नतीजा ये है कि सारे वोट नून लीग को पड़े। क्या ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन? इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर फौरी नोटिस ले। IPP पंजाब के जनरल सेक्रेटरी शुएब सिद्दीकी कहते हैं, ऐसे इलेक्शन से बराह रास्त इलेक्शन बेहतर है। IPP ऐसे इलेक्शन को मुस्तरद करती है। 5 बजे पोलिंग बंद होती है और 5:01 के ऊपर जिला शेखुपुरा में शरकपुर का पोलिंग स्टेशन नंबर 18 है, वहां पर 100% वोट डल जाते हैं। उसके बाद एक ननकाना का एक पोलिंग स्टेशन है, वहां पर जो कि 117 वोट हैं और 113 वोट डल जाते हैं। अगर ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो रहा है और ये वाकई इतने वोटों से जीत रहे हैं तो फिर ये लोगों को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? जो PTI के उम्मीदवार हैं, जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं, वो भी इसी तरह चिखम पुकार कर रहे हैं कि वोटों में निकाला। राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन रहा था, उन्होंने किसी पोलिंग स्टेशन के बारे में कहा है कि ये फोरेंसिक जो कि वहां से करवा लें। राना साहब, एक शरकपुर का पोलिंग स्टेशन है और एक ननकाने का पोलिंग स्टेशन है, इन दोनों का भी फोरेंसिक करवा लें। शादरे का इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी ने भी आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के ऊपर तहफ्फुज़ात का इजहार किया है और रहनुमा IPP शुएब सिद्दीकी समा से गुफ्तगू कर रहे थे।